हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपना एबीसी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में। तो यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हुए सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये आपको दिख रहा था, ये आपको 2025 के अप्रॉक्स आपका ये क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। नागरिकता से ये सारे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे भी क्वेश्चन इजीली ये बनेगा, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत ये आता है, ठीक ना। तो भाग 2 हो गया और आर्टिकल 5 से 11 के बीच ये नागरिकता के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता अर्जन की निम्न शर्त उपबंधित की गई है। मतलब कि आप किस तरह से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं या भारतीय नागरिक को किस तरह से नागरिकता दी जा सकती है, किसी अन्य को नागरिकता किस तरह से दी जा सकती है, इसका 5 प्रावधान है, ठीक है। पहला है जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये भी कंडीशन ये है कि 26 जनवरी जहाँ की आपका संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है और उसके माता या पिता में से कोई व्यक्ति जो होता है भारत का नागरिकता उसके पास है, माता के पास भी हो सकता है और पिता के पास भी अगर हो सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक ना। तो जन्म के आधार पर क्या होना चाहिए, माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक होना चाहिए आपको जब ये कोई व्यक्ति जन्म लेता है आपका भारत में। तो ये भारत में के लिए हो गया। वंश क्रम के आधार पर क्या कहता है कि ये अगर कोई विदेश में व्यक्ति जन्म लेता है 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसके माता और पिता में से कोई भी अगर आपका जो भारत का नागरिक है तो वो व्यक्ति भी आपको वंश क्रम के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। तो ये पहला वाला था भारत में जन्मा हो, लेकिन दूसरा था विदेश में जन्मा हो, ठीक ना। पंजीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति, इसमें आपको एक वंश क्रम के आधार पर एक संशोधन किया गया 1992 में, ठीक ना। 1992 में एक संशोधन होता है वंश क्रम के आधार पर कोई व्यक्ति, इसमें माता के लिए, इसमें बोला गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन 1992 द्वारा किया गया, ठीक ना। कोई व्यक्ति अगर विदेश में जन्म लेता है, ठीक ना, तो उसका माता के आधार पर अगर उसकी नागरिकता देना है तो वो नागरिकता कानून आपका 1992 के आधार पर उसको दिया जाएगा, ठीक ना। तो माता की नागरिकता के आधार पर 1992 नागरिकता कानून ये लाया गया था। अब चलिए अगला है पंजीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में रह रहा है और वो चाहता है कि भारत का नागरिक वो हो जाए, ठीक ना, वो भारत का नागरिक अगर होना चाहता है तो वो पंजीकरण द्वारा आपको वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसकी जो कंडीशन है कि पहले तो था कि 6 महीना तक अगर लगातार पंजीकरण करने से पहले 6 महीना तक लगातार अगर भारत में रहा हो तो भारत का नागरिक हो सकता था। लेकिन एक संशोधन होता है आपको 1986 में, ठीक ना। 1986 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है, इसके आधार पर ये टाइम पीरियड को 5 से 7 साल कर दिया गया, ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण करने से पहले 5 से 7 वर्ष तक भारत में रहा है और उसका ये प्रूफ देता है कि हम यहाँ पे रहे हैं, ठीक ना, तो वो भारत का नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर सकता है। अगला है देशीकरण के आधार पर वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें क्या है, कोई विदेशी व्यक्ति है और वो आपको भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें कंडीशन बस ये होता है कि आपको वो जिस भी देश का नागरिक है उसकी नागरिकता को उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक ना। उसकी नागरिकता वहाँ को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर वो व्यक्ति जो है उस देश का नागरिक है जिस देश से भारत की शत्रुता है, मतलब भारत उस पर रोक लगाया है कि इस देश के व्यक्ति को आपका भारत का नागरिकता नहीं दिया जा सकता है,
तो अगर वो व्यक्ति उस देश का है तब भी उसको नागरिकता नहीं, देशीकरण का नहीं दिया सकता है, ठीक ना। अगला है आवेदन करने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष उसको भारत, कम से कम मतलब जो पंजीकरण करेगा, देशीकरण के आधार पर जो आवेदन करेगा, कम से कम 1 वर्ष भारत में रहा हो पंजीकरण करने से पहले, ठीक ना। तो ये यहाँ की स्थिति है। और भारतीय संविधान में जो भी भाषा है उस 22 जो भाषा है उस 22 भाषा में से एक भाषा उसको आना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक भाषा आना चाहिए, इसको बोलते हैं देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना, सिटीजनशिप बाय द नेचुरलाइजेशन, ठीक ना। क्षेत्र समष्टि के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति क्या होता है कि भारत किसी क्षेत्र को अर्जित करता है, ठीक ना। तो भारत किसी क्षेत्र को अर्जित करेगा तो वहाँ के जो भी व्यक्ति होंगे, ठीक ना, तो वो व्यक्ति इस भारत की नागरिकता उनको ऑटोमेटिक दिया जाएगा, ठीक ना। जैसे कि 1974 में सिक्किम को भारत में विलय किया गया, ठीक ना। तो 1974 संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना आपका। तो 1974 और 1975 में सिक्किम राज्य बनाया जाता है। तो 74 में विलय किया जाता है आपका। उस स्थिति में सिक्किम के जितने भी नागरिक थे उनको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक प्राप्त हो गई। तो इस तरह से कोई भी राज्य या किसी भी प्रांत को मिलाया जाता है भारत में तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये 5 तरीका से हम लोग सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट एंड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेशनलाइजेशन एंड एक्यूपेशन ऑफ द लैंड, तो इसके कारण आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 तरीका आपको ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है 5 से 11। क्या पढ़ना है? 5 से 11 हम लोग आर्टिकल पढ़ना है। तो 5 से 11 में क्या आपका आर्टिकल क्या कहता है ये हम लोग सारा चीज देखेंगे। पहला आर्टिकल है जन्म से भारत का नागरिक हो। 5 आर्टिकल कहता है कि कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक कब हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो और भारत का नागरिक होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिक हो सकता है, यह आर्टिकल 5 कहता है, ठीक ना। आर्टिकल आपका ये कहता है 6 जो मतलब इसी में है, यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हुए, तो पहले ही हम लोग देख चुके थे कि इनमें से किसी को भी माता या पिता में से वो व्यक्ति जो होना चाहिए भारत में जन्मा हो तो वो आपका आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक ना। अगला बोल रहा है कि उसके माता पिता तो हो गया। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। संविधान लागू होने से पहले वो लगातार अगर 5 वर्ष तक भारत में रहा हो तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक ना। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से 6 और 7 सेम है आपका। पाकिस्तान से जो भी माइग्रेंट आएंगे भारत के लिए उनकी नागरिकता के बारे में ये बात करता है आपका। तो पाकिस्तान से बोला है कि वे लोग जो 19 जुलाई 1948 जब मतलब कि भारत और पाकिस्तान अलग हुआ उसके बाद से ये डेट निर्धारित किया गया है कि 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हो भारतीय नागरिक होंगे, ठीक ना। 19 जुलाई 1948 के तक अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ गया हो तो भारतीय नागरिक होगा, ठीक ना। वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। इसके बाद अगर इस डेट के बाद में आएंगे तो उसको नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा, वहीं जो पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो होगा उसके पहले आए होंगे तो उनको ऑटोमेटिक नागरिकता आपका दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 6 बताता है माइग्रेंट ऑफ पाकिस्तान, माइग्रेंट ऑफ जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आएंगे उनकी नागरिकता के बारे में ये बताता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, ये भी सेम है, 7 नंबर भी। इंडिया से पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले व्यक्ति, कोई व्यक्ति इसमें है कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, ठीक ना। 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ उस समय जो पाकिस्तान चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, किंतु अगर 19 जुलाई 1947 से पहले वापस आ गए, वो चले गए और पाकिस्तान का नागरिकता उनको नहीं मिला और फिर वापस आ गए लेकिन वहाँ पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और 19 जुलाई 1948 के पहले वो भारत आ गए तो वो भी भारत के नागरिक होंगे। तो ये भारत से पाकिस्तान जाने वाले माइग्रेंट के बारे में है, आपको अनुच्छेद 7 है। तो
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों अनुच्छेद आप ध्यान में रख सकते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला अनुच्छेद है 8, भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे तो वे भारत के नागरिक होंगे, ठीक ना। भारत में जन्मा हो लेकिन विदेश में रहता हो तो 1935 अधिनियम के अकॉर्डिंग वो भारत का जन्मा व्यक्ति जो होगा वो भारतीय नागरिक होगा। तो ये आपका आर्टिकल 8 कहता है, ठीक ना। आर्टिकल 10 है आपका, 9 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो आर्टिकल जो 10 कहता है हम लोग का, वो कहता है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, मतलब कोई व्यक्ति का जो अधिकार है नागरिकता के बारे में, उसके बारे में ये निरंतरता कंटिन्यूटी को ये आपको बताते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी चीज बनाना हो, लॉ मेकिंग करना हो, तो वो पार्लियामेंट करेगा और कोई नहीं करेगा। तो ये पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से रिलेटेड कोई भी चेंजेज होगा या लॉ मेकिंग करना होगा तो वो आपको पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा किया जा सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 11 आपका। चलिए नागरिकता समाप्ति की 3 विधि होती है। एक होता है स्वेच्छा से कोई व्यक्ति नागरिकता अपना त्याग कर सकता है, दूसरा होता है टर्मिनेशन द्वारा, तीसरा होता है वंचित किया डेप्रिविएशन द्वारा, ठीक ना। तो स्वेच्छा से कोई व्यक्ति कैसे त्याग कर सकता है कि जैसे कि कोई भी भारत का वयस्क नागरिक होगा, ठीक ना, जो वयस्क होगा या मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा, अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है। जो भारत का अतिरिक्त किसी दूसरे देश में नागरिक है, वो मान लीजिए भारत का पहले नागरिक था, अब जाके दूसरे देश का नागरिकता ले लिया है, तो वो स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता त्याग सकता है। भारत में जो है एकल नागरिकता कानून है, मतलब कि भारत, अगर कोई व्यक्ति एक भारत का नागरिक है तो दूसरे देश का नागरिकता नहीं रख सकता है, या दूसरे देश का नागरिकता है तो भारत नागरिकता वो नहीं रख सकता है, ठीक ना। इसलिए इसको एकल नागरिकता बोलते हैं। तो ये भारत में, इसलिए वो स्वेच्छा से अगर दूसरे देश का नागरिकता लेना चाहता है तो भारत की नागरिकता को त्याग कर सकता है। टर्मिनेशन द्वारा, टर्मिनेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले लेता है या देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता वो ले लेता है, ठीक ना। फिर क्या होता है कि वर्तमान में वो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। फिर क्या करता है कि वो तो ले लिया यहाँ तक, फिर उसको लगा कि नहीं हम दूसरे देश का लेना चाहते हैं और दूसरे देश का उसकी नागरिकता मिल रहा है उसको, तो यहाँ से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसको पर्यवसान द्वारा। ये आपका टर्मिनेशन द्वारा वो नागरिकता उसका समाप्त किया जा सकता है। वंचित किया जाना, वंचित मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, देशद्रोह है उस पर, ठीक ना, देशद्रोही है, या गलती से छल से कपट से पंजीकरण द्वारा वो नागरिकता ले लिया, बाद में इसको भारत सरकार को इसका पता चलता है, ठीक ना, तो उसका वंचित, उसकी नागरिकता को वंचित किया जा सकता है, इससे नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो ये है वंचित किया जाना आपका, ठीक ना। चलिए तो ये हमारा नागरिकता से रिलेटेड टॉपिक था। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, और भी इसमें बहुत सारा टॉपिक हो सकता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट काफ़ी हमारे लिए क्वेश्चन करने के लिए, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका सारा यहाँ से सॉल्व होगा, आपसे भी सॉल्व होगा, ठीक ना। तो आप अपने पहले ऑप्शन आप चूज कीजिएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये अभी हम लोग बात की है भाग 2 5 से 11, ठीक ना, 5 से 11। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक ना, एकल नागरिकता प्राप्त करता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद हम लोग 11 का बात किए थे, ये तो निरंतरता की बात करता है, ठीक ना। 5 नंबर आपका जन्म के आधार पर नागरिकता मिलता है, उसका बात करता है, ठीक ना। और तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण किसी भूभाग सम्मिलित द्वारा भी किया जा सकता है, बैंक में खाता खुलवाकर आप पैसा जमा करके आप नागरिकता नहीं अर्जित कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा।
माता पिता देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें क्या है, माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष विवाह करने, हाँ ये विदेशी पुरुष से विवाह करने की, माता पिता वाला तो पहला हो जाएगा, आपको जन्म से आपका नागरिकता जो मिलता है या वंश के आधार पर नागरिकता मिलता है वो ये वाला होगा। लेकिन विदेशी पुरुष से विवाह करने पर किसमें उसको नागरिकता मिल जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मित्रता से नहीं होगा, विवाह करने पर नागरिकता दिया जा सकता है, ठीक ना। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है, तो वो राज्य की सदस्यता होना चाहिए। आप किसी राज्य की सदस्य होता है तो आपको नागरिक बन सकते हैं। लेकिन ये उच्च परिवार की सदस्यता नहीं होगा, उच्च जाति के सदस्यता, किसी भी धर्म का समर्थन, तो ये इनरिलीवेंट है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने, पाकिस्तान से आ रहा है भारत में, ठीक ना, तो 1 जुलाई 1947, ठीक ना, 48 था ना। नागरिक प्राप्त करने के संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 6 में किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 6 में अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान से भारत में आता है 1 जुलाई 1948 के पहले अगर वो आ गया होता है तो उसको नागरिकता ऑटोमेटिक दिया जाएगा, बाद में आया होगा तो उसको पंजीकरण करना पड़ेगा, ठीक ना। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, परिवार से बिछड़ जाना, देशद्रोह अपराध, ठीक ना, देशद्रोही है या छल कपट से कोई नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है, ठीक ना। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे में कि 2 महीने चला जाए, ये नहीं होगा आपका। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, हाँ अगर कोई व्यक्ति है दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है ना, तो उसका क्या लिखा है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, तो ये हो जाएगा दूसरे जगह का नागरिकता अगर ले लेता है वो, तो उससे ही खो सकता है अपनी नागरिकता, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, अधिवास, वंशक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व, तो आपका इसके आधार पर नागरिकता आपको, ये शर्त नहीं है आपका, ठीक ना। तो अधिवास और वंशक्रम ये सब आता है आपका, पंजीकरण आता है, लेकिन डी आपका नहीं होगा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म से, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है 1955 के नागरिकता कानून में, ठीक ना। सारा चीज इसमें डिटेल्स में नागरिकता से संबंधित ये सबसे बड़ा संशोधन था, ठीक ना। किस तरह से आप 5 तरीका से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, 3 तरीका से आप नागरिकता त्याग सकते हैं, तो ये सारा चीज यहाँ पे बताया गया, ठीक ना। 1955 का अधिनियम। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर, हाँ ये हो सकता है, यदि वो नागरिक के दायित्व से परिचित नहीं है। इससे कोई मतलब है क्या नागरिकता का दायित्व है उससे अगर परिचित नहीं भी है तो उससे वो छीना नहीं जा सकता उसकी नागरिकता। यदि भारत सरकार को ये विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक लिया है तो उससे नागरिकता छीना जा सकता है, तो ये भी हो सकता है आपका। यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेश राष्ट्र में युद्ध के दौरान वो शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त हो जाता है तो ये देशद्रोह में आ जाएगा, तो यहाँ से भी उसकी नागरिकता छीना जा सकता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो 1, 2, 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अगर भारत में अगर जन्म लेता है तो उसको नागरिकता स्वतः दी जाएगी। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली, तो ये तो था लेकिन 1955 के अकॉर्डिंग, ये हम लोग का दिया गया था 1955, आर्टिकल 5 है आपका ना, तो ये आपका नहीं होगा। 1992 वाला था भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला के बारे में, ठीक ना, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। अगर विदेशी महिला भारत पुरुष से नागरिकता अगर विवाह करती है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता उस महिला को दिया जाएगा। ये कब संविधान में जोड़ा गया था, तो संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जा सकती है? तो ये जो टाइम पीरियड है 7 ईयर है। इसलिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि कोई कोई चीज़ होता है टॉपिक में छूट जाता है तो क्वेश्चन से भी आपको आ जाता है। तो ये चीज़ हम लोग का हो जाएगा कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, टर्मिनेशन उसका नागरिकता से मतलब उसका समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, 26 जनवरी 1950 से डिसाइड करते हैं ना, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 19 जनवरी 26 या उसके पश्चात यानी उसके बाद, इस टाइम पीरियड के बाद या उस समय कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसको नागरिकता भारत के जन्मजात भारत का नागरिक समझा जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय की व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने से, परिवारजन से वंचित किए जाते हैं। 3 तरीका होता है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। तो ये तीनों समय के दौरान आप नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 1950 में, ठीक ना, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत नागरिकों को भी कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, हाँ, गैर नागरिकों को नहीं है, भारतीयों को है ये। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार है, ठीक ना, भारत के नागरिक हो सकते हैं लेकिन दूसरे नहीं हो सकते। 15, 16, 19 जो मौलिक कर्तव्य है वो भी नहीं लागू हो सकता। तो ऊपर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, मतलब कि कोई भी भारतीय नागरिक को ये सब चीज अधिकार है लेकिन अन्य नागरिक को ये सब नहीं है, ठीक ना। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद के व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 आया था। तो ये हो जाएगा 1955। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म, आनुवंशिकता के आधार पर नहीं हो सकता है, पंजीकरण, अनुरोध द्वारा। तो अनुरोध द्वारा भी नहीं किया जा सकता आपका, पंजीकरण, और 1 और 3 हो जाएगा ना। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नहीं है इसमें ना, तो 1 और 3 कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है नागरिकता से जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, और इससे रिलेटेड आपका टॉपिक जो था उसको भी देख लिए। तो आई होप ये डाउट, नागरिकता से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर